हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और हम पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन। टॉपिक हमारा चल रहा है IUPAC। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, इसलिए लेक्चर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, है ना। दरअसल 5 लेक्चर हो गए, 6 लेक्चर हो गए, IUPAC सीख रहे हैं, तो कंपाउंड भी तो आपके पास हज़ारों में है, तो नेमिंग तो आपको सबकी आनी चाहिए। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं, क्लास में हम 40-50 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, फिर आपको उनका IUPAC नाम लिखने को मिलता है ना। एक फंक्शनल ग्रुप को डिटेल में पढ़ते हैं कि एक क्रियात्मक समूह श्रृंखला के अंदर है तो क्या नाम होना चाहिए, श्रृंखला के बाहर है तो क्या नाम होना चाहिए। 2 क्रियात्मक समूह आ गए और हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो अगर क्या बोलते हैं कम इंपॉर्टेंट है तो क्या होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्या होगा, खुली चेन में फंस गया तो क्या होगा, बंद चेन में फंस गया तो क्या होगा। इतने सारे केसेस पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बढ़ेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ लेक्चर्स भी बढ़ रहे हैं, बट इससे आप डिटेल में सीख जाएंगे, है ना। मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी कि अब फंक्शनल ग्रुप में आपको IUPAC नहीं आ रहा है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में हमने एल्डिहाइड तक पूरा पढ़ लिया था। एल्डिहाइड तक 9 फंक्शनल ग्रुप है। अब फटाफट मेरे साथ में रिवाइज कर लो। नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 2 था सल्फोनिक एसिड, नंबर 3 था एनहाइड्राइड, 4 एस्टर, 5 एसिड हैलाइड, 6 अमाइड, 7 भूल गए 7 साइनाइड, 8 आइसोसाइनाइड जिसे कार्बाइल अमाइन लिखते थे, 9 पे एल्डिहाइड, और अब हम आ जा रहे हैं 10। तो आज का फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करते हैं बच्चों, फंक्शनल ग्रुप 10, है ना। इसकी DPP मैंने 6 से 7 DPP सॉल्व करवा के डाल दिए, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे। तो अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें इसकी सारी DPP मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह 10। ठीक है बेटा, क्रियात्मक समूह 10, फंक्शनल ग्रुप 10। ठीक है भाई, क्रियात्मक समूह 10। क्रियात्मक समूह इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप। वैसे भी IUPAC थोड़ा इंग्लिश में ही लिखा करो, सही रहता है। ठीक है, अब देखो फंक्शनल ग्रुप 10 है बेटा कीटोन, 10वां फंक्शनल ग्रुप, तो हम कहेंगे कीटोन। कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O। पिछले टर्म में मैंने आपको बताया था कि अगर C डबल बॉन्ड O कोने पे है तो एल्डिहाइड, लेकिन अगर C डबल बॉन्ड O बीच में है तो कीटोन। और कीटोन का एक ही अनुलग्न है, एक ही सफिक्स है, सफिक्स मतलब अनुलग्न, तो बेटा कीटोन का अनुलग्न है ऑन। क्या भाई, कीटोन का अनुलग्न है ऑन। ठीक है, तो आपको इसका नेमिंग करना है C डबल बॉन्ड O R। आपको क्या करना है, एल्केन में ऑन जोड़ना है बेटा, तो ये हो जाएगा एल्केन नॉन। एल्केन में ऑन जोड़ना है तो ये हो जाएगा एल्केन नॉन। बस अब एल्केन की स्पेलिंग में ई आता था वो हटाना है, मैंने आपको बताया था 2 वॉवेल आते तो पहला हटा देना। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, फटाफट तुम नेमिंग करो और बताओ। देखो पहला कीटोन 3 सदस्य है, 3 कार्बन युक्त है, मतलब है ना, 3 कार्बन वाला मेंबर जो है वो फर्स्ट मेंबर है। एल्केन नॉन करके तुम्हें नाम देना है, दिमाग लगाते चलो और बताते चलो। एल्केन नॉन, छोड़ो 4 ही लिखो यहाँ पे। ठीक है, फटाफट नाम बताओ, दिमाग लगाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, नेमिंग सही होनी चाहिए। बोलेंगे बच्चों, फर्स्ट क्या लिखा, एल्केन नॉन, तो देखो कार्बन गिन लो, 1 2 3, 1 2 3, तो एल्केन मेथेन एथेन प्रोपेन। ठीक है, तो ये बनेगा प्रोपेन नॉन। एल्केन नॉन ये बन जाएगा बच्चों प्रोपेन नॉन। ठीक है, यहाँ आए तो देखो कार्बन गिनो, 1 2 3 4, क्लियर है। 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, तो ये बनेगा ब्यूटेन। अब आपको लग रहा है कि 2 ऑन लिखो,
तो लिख दो, और नहीं भी लिखते हो तो ब्यूटेनॉन सही है ना, कोई कंफ्यूजन वाला केस नहीं है। और बोला क्यों 3 ब्यूटेनॉन होता, तो 3 ब्यूटेनॉन पॉसिबल ही नहीं है, आपको यहीं से चलना है। अगर आप यहाँ से चले 1 2 3 तो गलत हो जाएगा, चलना तो आपको यहीं से पड़ेगा, तो ओनली ब्यूटेनॉन। नेक्स्ट देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड तो पेंटेन है ना, 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, तो हम कहेंगे ठीक है भाई पेंटेन लिखो। और ओन कितने पे है बेटा, तो पेंटेन 3 पे ओन है, ध्यान से देखो ऑन कितने पे है, 3 पे है, तो पेंटेन 3 ऑन। 4 पे आओ तो हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, तो दिख रहा है ना बेटा, 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड तो हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। और अनुलग्न इसका ऑन लिखना है तो साइक्लोहेक्सेनॉन। क्लियर है, तो एल्केनॉन लिखना था तो फर्स्ट वन प्रोपेनॉन, सेकेंड ब्यूटेनॉन, फिर पेंटेन 3 ऑन, और फोर्थ हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉन। क्लियर है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 4 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, 5th एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब यहाँ दिमाग लगाओ, साइक्लोहेक्सेन तो तुम्हें दिख रहा है ना, और क्या दिख रहा है उसके हिसाब से सोचो। फिर यहाँ का आंसर दो। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट बनाओ, फिर पॉज करके फिर भी देख सकते हो, आंसर दो। सारे आंसर देने हैं आपको। एल्केन ऑन, हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं कीटोन, कीटोन का अनुलग्न होता है ऑन, है ना, और आपको एंड में ऑन लिखना है बस, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। और एल्केन एल्कीन एल्काइन है वो चेक कर लो। और भ्रम की स्थिति है, मतलब 2 तरह का एल्केनॉन बनता है, 2 भी बन रहा है 3 भी बन रहा है, तो उसके हिसाब से नंबरिंग कर दो, अदरवाइज नंबर का जरूरत है नहीं, है ना। तो फर्स्ट क्या लिखा, फर्स्ट देखो कितने कार्बन है, तो हम कहते हैं 6 कार्बन है, इसको नंबर 1 दे दो, है ना बेटा, 6 कार्बन है, ठीक है। तो 6 कार्बन और बंध श्रृंखला, 6 कार्बन और बंध श्रृंखला, तो मुझे साइक्लोहेक्सेन लिखना चाहिए। तो हाँ 6 कार्बन है और श्रृंखला बंध है, तो साइक्लोहेक्सेन लिखो। और अनुलग्न, तो हम कहेंगे ठीक है, पहले साइक्लोहेक्सेन तो लिखे, अनुलग्न ऑन कहाँ पे, तो हम कहेंगे 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है, 3 बार है तो ट्राई लिखो। तो साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्राई ऑन, सिंपल। साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्राई ऑन, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ देखो, अब हम कहेंगे कीटोन तो है, अब अगर मैं देखो 2 नंबर ही आएगा, कहीं से ही चलूँ, तो मैं यहाँ चलूँ तो मुझे ये कुछ मिल रहा है, प्रीफिक्स का सब्स्टिट्यूएंट मतलब, है ना, तो मैं कहूँगी ठीक है ये प्रोपेनॉन तो है, 2 ऑन लिखने की जरूरत नहीं, प्रोपेन में 2 पे ही ऑन होगा, 1 होगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, तो हम कहेंगे ठीक है प्रोपेन 2 ऑन तो है ही, यानी कि प्रोपेनॉन तो है ही। और इसका 3 कार्बन बंद वाला बाहर रहता है, तो हम कहेंगे 1 बाहर रहता तो मैथिल, 2 रहता तो एथिल, 3 रहता तो प्रोपिल, लेकिन प्रोपिल में बंद है, तो बेटा अगर प्रोपिल बंद है, 3 कार्बन क्लोज बाहर छूटा, तो उसको साइक्लोप्रोपिल पढ़ो, तो हम कहेंगे ठीक है। तो 1 पे है बच्चे साइक्लोप्रोपिल, है ना, 1 पे क्या है, तो हम कहेंगे साइक्लोप्रोपिल, तो ठीक है भाई 1 साइक्लोप्रोपिल, 3 कार्बन प्रोपेन, अनुलग्न ऑन, तो प्रोपेनॉन, 1 पे साइक्लोप्रोपिल और बाकी आपको लिखना है प्रोपेनॉन,
अब यहाँ देखो, अब यहाँ चलो तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, लेकिन मैं यहाँ से चलूंगी 1 2 3 तो कीटोन तो 3 पे टच होगा, लेकिन डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों आ जाए तो डबल बॉन्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम कहेंगे ठीक है, डबल बॉन्ड तो हमने बहुत लेट पढ़ा था, अभी तक तो हमने पढ़ा ही नहीं। हमने 9 पे एल्डिहाइड पढ़ा है, 10 पे कीटोन पढ़ा है, 11 पे अल्कोहल है, 12 पे थायो अल्कोहल है, 13 पे अमाइन है, तो अभी तक तो डबल बॉन्ड आया ही नहीं। तो ये सब डबल बॉन्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको 1 देने के चक्कर में इसको 3 नहीं दोगे, आपको यहीं आना पड़ेगा, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया। 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है बच्चे, तो ब्यूट 3 पे ईन है। ठीक है, ब्यूट 3 पे ईन है और 2 पे क्या है, ऑन। तो ब्यूट 3 इन 2 ऑन। क्लियर है। 8th वाला देखो, इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, दिमाग लगाओ। एक SO3H है, एक कीटोन है ना। अब तुम कीटो लिखो ऑक्सो लिखो, तुम्हारी इच्छा है। तो बताओ SO3H ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कीटो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो हम कहेंगे 2 नंबर पे है भाई, शुरू के दोनों एसिड, पहला कार्बोक्सिलिक दूसरा सल्फोनिक, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 1 और ये 2, और बाकी तो कोई टेंशन है नहीं। तो 2 पे आप लिखो चाहे कीटो चाहे आप लिखो ऑक्सो, तो 2 ऑक्सो या 2 कीटो। 6 कार्बन बंद श्रृंखला साइक्लोहेक्सेन, है ना बेटा, 6 कार्बन बंद श्रृंखला तो साइक्लोहेक्सेन। और SO3H, तो SO3H का सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड, तो 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, और आपको लिखना है सल्फोनिक एसिड यानी कि सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक अम्ल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखो 9th। अब 9th में तुम फंस गए, तो मैंने कहा अभी तो मैंने बताया था कि पहला कीटोन 3 मेंबर वाला, 3 मेंबर कार्बन होने चाहिए मतलब उसके अंदर। तो यहाँ देखो ये बेंजीन फंस गया, है ना। अब प्रोपेनॉन ही पढ़ा था हमने पहले में, 3 सदस्य थे, 3 कार्बन थे और प्रोपेनॉन है। अब यहाँ प्रोपेनॉन बैठेगा नहीं, क्योंकि भाई ये बेंजीन है, तो इसको अगर बाहर छोड़ते हैं तो उसको फेनिल पढ़ना पड़ेगा, और ये बनेगा एथेनॉन। एथेनेल तो बोल नहीं सकते, एल्डिहाइड तो नहीं, तो हम कहेंगे तो एथेनॉन है। कीटोन तो है भाई, अब कीटोन में 2 मेंबर तो बच्चों के गले से नहीं होता ना, 2 मेंबर कैसे, पहला कीटोन ही प्रोपेनॉन होता है, लेकिन ये फेनिल एथेनॉन है ना। क्लास 12 NCERT मैंने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और नाम भी यही दिया हुआ है बेटा, 1 फिनाइल, और 1 नहीं लिखो तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि एथेनॉन जिस कार्बन पे कीटोन है वहीं से फिनाइल कनेक्टेड है, तो 1 फिनाइल एथेनॉन या इथेनॉन। अब 10th एग्जाम्पल में देखो, कीटोन क्लोज चेन में भी है, बंद श्रृंखला में भी कीटोन है, और कीटोन तो खुली श्रृंखला में भी है। अब सेम फंक्शनल ग्रुप अगर बंद श्रृंखला में भी है और वही फंक्शनल ग्रुप खुली श्रृंखला में भी है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है जिसमें कार्बन संख्या ज़्यादा है, और अगर कार्बन संख्या बराबर है तो फिर जो बंद है। क्लियर, आपको मैंने हर बार ये रूल बताया है। तो हम कहेंगे फिलहाल तो ज़्यादा यहाँ है, तो ये साइक्लोब्यूटेनॉन है, जनक श्रृंखला जो है वो साइक्लोब्यूटेनॉन है। आप इसको नंबर 1 दे दो और बाकी आप अपने हिसाब से चलो। तो हम कहेंगे ठीक है, तो भाई साइक्लोब्यूटेनॉन और 3 पे क्या है, तो मैं कहूँगी देखो 3 पे 1 2 3 प्रोपिल है, लेकिन इस प्रोपिल के, तो भाई इस प्रोपिल के 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इस प्रोपिल के 2 डैश पे ऑक्सो है। तो आपको लिखना है कि देखो 3 नंबर पे क्या है, तो 3 नंबर पे है 2 डैश ऑक्सो प्रोपिल, है ना, ऑक्सो या कीटो जो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, तो 3 नंबर पे 3 साइक्लोब्यूटेनॉन तो है, लेकिन इस 3 पे क्या है, तो प्रोपिल, लेकिन उस प्रोपाइल के 2 पे क्या है, ऑक्सो, तो 2 डैश ऑक्सो प्रोपिल, और बाकी आपको क्या लिखना है, साइक्लोब्यूटेनॉन। तो कीटोन तो सबसे इजी फंक्शनल ग्रुप है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, तो साइक्लोब्यूटेनॉन। ठीक है, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। तो ये आपका कीटोन का नेमिंग हो गया। अब आप चलो आगे,
आपने 9 एल्डिहाइड पढ़ लिया, 10 कीटोन पढ़ लिया, अब 11 पे चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्रियात्मक समूह 11, फंक्शनल ग्रुप 11, और फंक्शनल ग्रुप 11 जो है बेटा वो है अल्कोहल। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप 11 और वो है अल्कोहल OH। ठीक है, अब इसमें भी कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं। अगर OH है अल्कोहल तो इसका जो सफिक्स आएगा वो ऑल, सफिक्स आएगा ऑल। और अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं तो बच्चों इसका प्रीफिक्स आएगा हाइड्रोक्सी। सफिक्स आएगा ऑल, प्रीफिक्स आएगा हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो अब चलते हैं, है ना। अब हमें नाम देना है अल्कोहल ROH। तो एल्केन में ऑल मिलाओ, ठीक है, तो इसका नाम होगा एल्केनॉल। अब आप चल लो, पहला CH3OH, दूसरा CH3CH2OH, जल्दी से, तीसरा CH3CH2OH, चौथा CH3CH2OH। ठीक है, नाम लिखने आपको एल्केनॉल। अब एल्केन में तुम दिमाग लगाओ, मैथ एथ प्रो ब्यूट, है ना। एल्केन है, एल्कीन है, क्या है, उसके हिसाब से ANE9 लगाते चलो। सिंपल सिंपल नेमिंग है बच्चों। सारे नाम लिखते चलो, एक बार स्ट्रक्चर मत बनाओ, दिमाग में नाम लिखो, कॉपी में नाम लिख लो, फिर मैच करो। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप 11 पढ़ रहे हैं, अल्कोहल। अल्कोहल होता है OH, ऑल अनुलग्न, नाम में क्या रहा है, अल्कोहल अनुलग्न ऑल, और पूर्वलग्न प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। अनुलग्न हमेशा ही काम में लेना है। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह हैं तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जो वरीयता श्रेणी में ऊपर आता है उसका अनुलग्न, नीचे आता है उसका पूर्वलग्न। ठीक है, तो फिलहाल तो मैंने सारे अल्कोहल ही दिए, तो पूर्वलग्न का माना नहीं है। ठीक है, एल्केन में ऑल मिला दो, तो अब तो मैं नेमिंग आ गई होगी बच्चों। बोलो, फर्स्ट, क्या तुमने पहले का नाम मेथेनॉल लिखा है? चेक करो, एक कार्बन वाला अल्कोहल, तो हम एक वाला अल्कोहल मेथेनॉल। 2 वाला देखो, तो 2 वाला हो जाएगा एथेनॉल। फर्स्ट वन मेथेनॉल, 2 वाला एथेनॉल। 3 वाला चलो, 1 2 3, तो 3 कार्बन हो जाएगा प्रोपेन अनुलग्न ऑल, तो प्रोपेनॉल। 4 में आओ, तो लंबी श्रृंखला 1 2 3, तो लंबी श्रृंखला में 3 ही कार्बन है, तो प्रोपेनॉल। 2 पे मैथिल लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे 2 मैथिल प्रोपेनॉल। क्लियर है इतनी बात? 2 मैथिल प्रोपेनॉल। ठीक है, 5वें में आओ, लॉन्ग चेन, तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन क्या, 2 ही कार्बन है बच्चों। 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एथेन। ऑल कहाँ पे है, तो हम कहेंगे 1 2 डाइऑल। ठीक है, एथेन 1 2 डाइऑल। 6th में चलो, तो 6th में हमारे पास 3 कार्बन है लॉन्ग चेन में। बोलो, 6th एग्जाम्पल में लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 के लिए बेटा प्रोपेन, है ना, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, बस प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। 6th एग्जाम्पल है, बोलो क्या दिक्कत है? क्लियर? एल्केनॉल सबसे इजी ये माना जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देखते हैं।
सबसे इजी है, आराम से इसके IUPAC नेमिंग कर सकते हो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार सारा नाम लिखो, या आपके पास कंपाउंड्स लिखे हुए, आप खाली रफ कॉपी में नाम लिखो और मैच करो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्रियात्मक समूह आपका अल्कोहल है, OH, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन को मिनिमम नंबर दो। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर कोई प्रतिस्थापी है, मैथिल एथिल प्रोपिल है तो वो लिखो, नहीं तो लंबी कार्बन श्रृंखला लिखो, एन इन आइन जो भी लगाना है वो लगाओ और एंड में ऑल लगाओ, बस सिंपल है। देखो जल्दी बनाओ, चेक करें। देखो फर्स्ट में OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसको 1 दो, 2 यहाँ मत आ जाना, 2 को डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ आना, 3 और 4। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके 4 कार्बन बंद श्रृंखला तो 2 साइक्लोब्यूटीन। क्या भाई, 4 कार्बन बंद श्रृंखला तो 2 साइक्लोब्यूटीन और अनुलग्न ऑल, तो ये हो जाएगा 2 साइक्लोब्यूटीनॉल। ठीक है, अब आपको लगा 1 ऑल नहीं लिखा, तो 1 नहीं लिखा तो क्या फर्क पड़ता है, 1 ही माना जाएगा। 2 साइक्लोब्यूटीन है ना, तो मतलब 2 ब्यूटीन तो 2 नंबर पे, तो 1 पे क्या होगा, 1 पे कुछ और है, फंक्शनल ग्रुप है तो वो ऑल। यहाँ फिर आप लिख सकते हो साइक्लोब्यूट 2 इन 1 ऑल, वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ आओ, अब देखो यहाँ ये कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ 1 पे तो OH है नहीं और यहाँ 1 ही नंबर पे OH है तो मैं यहाँ 1 दूंगी। ठीक है, इसको मत दे देना, ये कार्बन नहीं है ऑक्सीजन है, तो 2 3 4 5 6। तो हम कहेंगे लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, तो भाई लंबी श्रृंखला में 6 कार्बन है, तो बेटा 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो हेक्सेन। ठीक है, अब ऑल कहाँ कहाँ पे है, तो देखो 1 पे ऑल है, 3 पे ऑल है, 5 पे ऑल है। 1 पे ऑल है, 3 पे भी ऑल है, 5 पे भी ऑल है और 3 बार ऑल है तो ट्राई ऑल, क्यों परेशान होना। तो हम कहेंगे ठीक है, हेक्सेन 1 3 5 ट्राई ऑल। क्लियर, हेक्सेन 1 3 5 ट्राई ऑल, क्योंकि ऑल 3 बार है। 9th में आओ, COH हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, तो ये 1 और ये 2। ठीक है ना, ये उच्च वरीयता है, मैंने आपको बताया था जिसकी वरीयता ज़्यादा हो। मोर प्रायर मतलब ये नंबर क्या बोलते, हमारी मेरिट लिस्ट जो है, हमारी वरीयता श्रेणी जो है, हमारी फंक्शनल ग्रुप की टेबल है, उसमें नंबर 1 पे ये था, तो इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है, तो बच्चे इसका अनुलग्न प्रयुक्त होगा। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहले लेक्चर नहीं देखा, उनको ये नियम पता होना चाहिए कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में 2 क्रियात्मक समूह हो तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वरीयता श्रेणी में ऊपर आता है उसका अनुलग्न, और जो नीचे आता है उसका पूर्वलग्न। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई नंबर 1 है, इसको तो फिर भूल जाओ, तो भाई नंबर 1 है तो ठीक है, ये नंबर 2 हो गया, और इसका पूर्वलग्न, तो मैंने आपको इसका पूर्वलग्न हाइड्रोक्सी बताया था, तो आप कहोगे ठीक है भाई 2 पे हाइड्रोक्सी लिख दो, और तो क्या, तो 2 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन बंद श्रृंखला साइक्लोब्यूटेन लिख दे, तो ठीक है भाई 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटेन, और COOH आउट ऑफ द चेन है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो भाई। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, 9th हो गया। 10th में आओ, अब 10th में देखो ये क्लोज चेन, ये ओपन चेन। अब क्लोज चेन में ज्यादा कार्बन है लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो बाहर है, तो पेरेंट चेन वही होगी जिसके पास क्रियात्मक समूह है।
है ना भाई। अब तुम अमीर हो कि तुम अमीर हो तो होंगे कि जिसके पास पेरेंट्स है वही ज़्यादा अमीर है ना, पैसों से नहीं देखा जाएगा, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप से देखा जाएगा, वही हमारे लिए पैसा है। तो तुम कहोगे भाई ठीक है ये मेथेनॉल है, अल्कोहल है ना, पेरेंट चेन ये है, मेथेनॉल है, तो इसको प्रतिस्थापी मान लो, और ये बाहर छूट गया तो साइक्लोप्रोपाइल, हिंदी में लिखते हो तो साइक्लोप्रोपिल और मेथेनॉल। तो इतनी सी बात है, इसको लिखेंगे साइक्लोप्रोपिल मीथेनॉल। तो अगला तो तुम खुद ही बना लोगे फिर, है ना, ये भी तो वही एक ही कार्बन वाला अल्कोहल है, तो मेथेनॉल। अब इसको फेनिल पढ़ो, ठीक है, तो ये हो जाएगा फेनिल, फेनिल मेथेनॉल, ठीक है भाई, फेनिल मेथेनॉल। फिर नेक्स्ट 12वां, तो बेंजीन से ऑल है तो बच्चे बेंजीनॉल कर देते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम जो है वो फिनॉल है ना, मार्केट में किस नाम से बिक रहा है, फिनॉल। तो आईयूपीसी में फिनॉल एक्सेप्टेड है, आप फिनॉल लिखो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो कीटोन वाला कंप्लीट हुआ, अल्कोहल वाला कंप्लीट हुआ, है ना, तो कीटोन था 10, अल्कोहल था 11। अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप 12 पे। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है क्रियात्मक समूह 12। अब इजी वाले हैं बेटा, ज्यादा परेशान करने वाले हैं नहीं, ठीक है। क्रियात्मक समूह 12, फंक्शनल ग्रुप 12, ठीक है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप 12 अल्कोहल, उसके बाद हम कहेंगे भाई थायो अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, और अल्कोहल के बाद तो हम कहेंगे थायो अल्कोहल, और इसको हम बोलते हैं एसएच, थायो अल्कोहल एसएच, ठीक है। अब तो देखो आर एसएच, एल्केन थायोल, है ना, आर एस एच। इसका अगर मैं अनुलग्न की बात करूं तो ये थायोल है, ठीक है, अनुलग्न पूछे तो थायोल, और प्रीफिक्स पूछ ले पूर्व लग्न तो बोलो पूर्व लग्न याद है क्या इसका प्रीफिक्स क्या है, इसका प्रीफिक्स है मरकैप्टो, लिखवाया था मैंने आपको, मरकैप्टो, ठीक है। सफिक्स तो थायोल है, प्रीफिक्स क्या है, मरकैप्टो, ठीक है। तो हम कहेंगे फिलहाल इसका नाम हो जाएगा एल्केन थायोल, बस। अब आप नेमिंग करते चलो इसकी। फर्स्ट आपके पास CH3SH, आपको एल्केन थायोल लिखना है बेटा। एक कार्बन वाले एल्केन को क्या लिखोगे, एंड में तो थायोल लिखना ही है। फिर 2 कार्बन वाली एल्केन को क्या लिखोगी, फिर वही बात है, एंड में तो थायोल लिखना ही है। दिमाग लगाते चलिए, लिखते चलिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब तो इतने एग्जाम्पल्स पढ़ लिए बच्चे की बिल्कुल आईयूपीएसी ऑन द टिप्स होनी चाहिए, है ना, कोई बहुत बड़ी अपन है रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल सिंपल सी नेमिंग है। एल्केन थायोल, एल्केन लिखो, एल्केन में अब मैथ है, एथ है, प्रोप है, सिंगल बॉन्ड है, तो वैसे चलो, है ना। तो क्या तुमने पहले का नाम एल्केन में एक कार्बन वाली एल्केन, तो क्या तुमने पहले का नाम मैथेन थायोल लिखा है, चेक करो, क्या इसको मैथेन थायोल पढ़ेंगे, है सिंपल मैथेन थायोल। इसको देखो तो हम कहेंगे 2 कार्बन ही तो है, तो एथेन पढ़ लो भाई, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड एथेन और एसएच का अनुलग्न थायोल, तो इसको एथेन थायोल पढ़ो। पहला मैथेन थायोल, दूसरा एथेन थायोल। इसको क्या पढ़ें, तो ये देखो भाई लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन है, 1 2 3, तो बेटा प्रोपेन हो गया, है ना, प्रोपेन और थायोल 2 नंबर पे है, तो प्रोपेन 2 थायोल, सही है, प्रोपेन 2 थायोल। फोर्थ में आ जाओ, बोलो लॉन्ग चेन में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, क्या भाई लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 2, है ना, इसको 1 दो, इसको 2 दो, तो हम कहेंगे देखो सीधी सी बात है, ये एथेन है
और थायोल 1 और 2 पे है, तो एथेन 1 2, डाई कौन लिखेगा भाई, डाई थायोल, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो वहां ऑल लिखते थे, वहां लिखा था एथेन 1 2 डाई ऑल, यहाँ थायोल लिख दो। तो पिछली बार इसका भी जो नाम लिखा था सेम लिखो, ऑल की जगह थायोल लिखो, और तो कुछ करना भी नहीं। तो हम कहेंगे ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन 1 2 3 और ट्राई तक तो पहुंच जाते हैं। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, और एसएच का क्या, थायोल लिखना है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई और थायोल। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बोलो, 5वां क्लियर है ना। तो ये था फंक्शनल ग्रुप 12। इसकी इजी एग्जाम्पल है, जहां इसमें कंफ्यूजन हो तो अल्कोहल वाला एग्जाम्पल ले लो, ऑल की जगह थायोल, वहां हाइड्रोक्सी, यहाँ मरकेप्टो। ठीक है, चलो कुछ और एग्जाम्पल भी दे देते हो। चलो मान लो तुम्हें लगे कि इसके एग्जाम्पल्स कम हुए, तो देखो मान लो इसका प्रीफिक्स लिखना है ना, तो मैंने कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिखा, CH2SH, CHSH, सॉरी CHOH और COOH। आप दिमाग लगाओ थोड़ा। और सोचो, चलो अब दिमाग लगाओ, सारे ही बिल्कुल अलग एग्जाम्पल्स हैं। 3 फंक्शनल ग्रुप है, जितने ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो फिर प्रायोरिटी ऑर्डर काम आता है, वरीयता श्रेणी काम आती है। वरीयता श्रेणी में COH तो नंबर 1 है, अल्कोहल तो 11 और थायो अल्कोहल तो 12। तो जो नंबर 1 है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका अनुलग्न, और जो कम इम्पॉर्टेंट है उसका पूर्व लग्न। अल्कोहल का पूर्व लग्न हाइड्रोक्सी होता है, एसएच का पूर्व लग्न मरकेप्टो होता है। फिर अल्कोहल थायोल दोनों फंस गया तो अल्कोहल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े कार्बन को 1 नंबर देंगे, इसका अनुलग्न, इसका पूर्व लग्न, वो तो सिंपल ही है। यहाँ फिर दोनों फंस गए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो COH नंबर 1 है, दोनों का प्रीफिक्स लगाओ, वहाँ तो दिमाग लगाओ, प्रीफिक्स ही है। ठीक है, बाकी तो कार्बन गिनो, है ना, मैथेट, प्रोप, सिंगल बॉन्ड, एन, ईन, आइन कर सकते हो बिल्कुल। टेक योर टाइम, आराम से सही सही करना है। फर्स्ट वाला देखें, देखो नंबर 1 दे दूँ क्या, 1 2 3। ठीक है, एक बार अगर ये भूल जाऊँ तो ये प्रोपेनोइक एसिड है, तो मेरे दिमाग में इतना था कि हाँ भी प्रोपेनोइक एसिड तो है। अब देखो इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी है बेटा, और इसका मरकेप्टो, लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसलिए कहती हूँ थोड़ा स्पेलिंग्स ध्यान रखो। तो 2 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे मरकेप्टो। ठीक है ना बेटा, 2 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे मरकेप्टो, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन और अनुलग्न ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी, 3 मरकेप्टो, प्रोपेन ऑइक एसिड। ठीक, नेक्स्ट देखो, इन दोनों में अल्कोहल इंपॉर्टेंट है, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2। ठीक है, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका सफिक्स, जो कम इंपॉर्टेंट है उसका प्रीफिक्स, और एसएच का प्रीफिक्स तो मरकेप्टो है, तो 2 मरकेप्टो। लंबी श्रृंखला में 2 कार्बन है तो ईथेन और अनुलग्न ऑल, तो 2 मरकेप्टो इथेनॉल। क्या ही सोचे, सिंपल है। 8वां देखो, बेंजीन तो है और एक ही क्रियात्मक समूह है एसएच, थायो अल्कोहल, और हम तो थायोल लिखते थे, तो बेंजीन थायोल, सिंपल सा काम है, बेंजीन थायोल। ठीक है, 9th देखो, 9th में अब ये हो गया 1
2 3, है ना। तो हम कहेंगे भाई हम इसको फिनॉल मानेंगे, न कि थायोल मानेंगे। इंपॉर्टेंट ग्रुप OH है, फिनॉल के कैरेक्टर दिखाएगा कंपाउंड, तो ये फिनॉल। और 3 पे क्या है, एसएच, प्रीफिक्स लिखो तो मरकैप्टो, तो यहाँ आपको लिखना है 3 मरकैप्टो, ठीक है। और बेंजीन पे OH मैंने आपको कहा था डायरेक्ट ये IUPAC में एक्सेप्टेड है, आप इसको फिनॉल लिखो बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, 3 मरकैप्टो फिनॉल, ठीक है। अब यहाँ आते हैं 10th में, ये नंबर 1 ग्रुप है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 कार्बन तो पेंटेनोइक एसिड, तो ये पहला तो सेम ही हो गया, है ना, वो प्रोपेनोइक था, ये पेंटेनोइक है। अब 2 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मरकैप्टो, तो 2 पहले आएगा, मतलब हाइड्रोक्सी पहले आएगा, तो 2 पे हाइड्रोक्सी लिखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी हाइड्रोक्सी पहले आ रहा है, और 4 पे मरकैप्टो, 2 हाइड्रोक्सी 4 पे मरकैप्टो, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड पेंटेन और अनुलग्न ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, बस 2 हाइड्रोक्सी 4 मरकैप्टो पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। अब 11th में देखो, COH जिससे जुड़ा है वो 1 और ये 2, तो हम कहेंगे ठीक है, जो 2 है उसमें क्या करें, प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि COH ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अनुलग्न आएगा। अब प्रीफिक्स में मरकैप्टो, लेकिन मरकैप्टो के पहले तो मैथिल है, तो जैसे बोलते हैं क्लोरोमैथिल, है ना, हाइड्रोक्सी मैथिल, वैसे आप मरकैप्टो मैथिल लिखो, तो 2 पे आप सीधा सीधा लिख दो 2 मरकैप्टो मैथिल, मतलब मैथिल तो है लेकिन मैथिल से मरकैप्टो कनेक्टेड है, तो 2 मरकैप्टो मैथिल। बंद श्रृंखला 4 कार्बन साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन क्लोज चेन साइक्लोब्यूटेन, और COH का सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। सिंपल और सोबर सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर। तो ये 11th अब समझ में आ गया, तो अल्कोहल भी क्लियर, थायो अल्कोहल भी क्लियर। अब 13 पे है बच्चों अमाइंस, ठीक है। तो 13th फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह 13। अब यहां है ना थोड़ा सा मामला अलग है, क्रियात्मक समूह 13 ये है अमाइंस, एमीन बोलते हैं हम, NH2। तो जब IUPAC सिखाते हैं तो मैं NH2 1 डिग्री एमीन सिखाते हैं, पर एक्चुअली क्या होता है कि भाई एमीन जो होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। अगर मैं एमीन की बात करूँ तो 12th में आपके पास एक चैप्टर आएगा, तब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके IUPAC कॉमन नेमिंग सब पढ़नी है। तो भाई एमीन जो होते हैं ना बेटा वो 3 तरह के होते हैं। 1 डिग्री एमीन यानी प्राथमिक एमीन, ठीक है। अब अभी तक तो तुमने कार्बन की डिग्री पढ़ी थी, एमीन में खुद की डिग्री होती है। प्राथमिक अमीन 2 डिग्री अमाइन, द्वितीयक एमीन प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, द्वितीयक एमीन, और 3 डिग्री अमाइंस, तृतीयक एमीन, ठीक है। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन। अब प्राथमिक अमीन मतलब समझे NH2, द्वितीयक अमीन मतलब NH, और तृतीयक अमीन मतलब N, क्लियर। यानी अगर ऐसा दिया हुआ है RNH2 तो तुम्हें नाम लिखना है एल्केन अमीन, एल्केन में अमीन मिला दो, एल्केनामीन, ठीक है। 2 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन कुछ ऐसा है RNHR, तो आपको लिखना है N एल्काइल या N एल्किल, एल्केनामीन, ठीक है। N एल्किल एल्केनामीन,
अब तो मिलेगा दोनों ही आ रहे हैं, मुझे क्या पता एल्किन कौन सा और एल्केनामीन कौन सा। तो बेटा जो लंबी श्रृंखला है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, वो एल्केन मानी जाएगी, है ना। और जो छोटा समूह है, स्मॉल ग्रुप लिख दूं, जो छोटा समूह है उसको एल्काइल पढ़ो, और जो लॉन्ग चेन है उसको एल्केन पढ़ो। सेम चीज यहाँ पे, यहाँ आपको 3 बार आर मिलेगा। अब आर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो आपको लिखना है NN डाई एल्काइल, NN डाई एल्काइल एल्केनामीन। और यहाँ पे भी वही बात आएगी कि जो लॉन्ग चेन है ना बेटा, जो लॉन्ग चेन है वो एल्केनामीन, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कैसे, तो देखो मैंने आपको बताया सबसे पहले 1 डिग्री अमाइन RNH2। ठीक है, मैंने कहा था एल्केन में अमीन जोड़ दो तो एल्केनामीन, है ना बेटा, एल्केन में अमीन जोड़ दो एल्केनामीन। तो अब एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिया CH3NH2, फिर दिमाग लगाओ, एल्केन में अमीन जोड़ते चलो, CH3CH2NH2। ठीक है, थर्ड देखो, CH3CHNH2 CH3। फोर्थ में आओ, है ना, इस तरह से। अब देखो एल्केनामीन, ठीक है, तो एक कार्बन वाला अमीन तो हम कहेंगे मैथेनामीन। एल्केन अमीन मैथेन में अमीन जोड़ दो मैथेनामीन। यहाँ 2 कार्बन है और अमाइन जोड़ दो तो ये एथेनामीन। टेंशन क्या है, ठीक है। यहाँ देखो तो हम कहेंगे प्रोपेन और अमीन 2 नंबर पे है तो प्रोपेन 2 एमीन, चाहे तो तुम 2 प्रोपेन अमीन लिखो। अब यहाँ तो अमाइन फंक्शनल ग्रुप है भाई, और उसके बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लिया गया है तो आपको लिखना है 2 ब्यूटीन, चाहे तो 2 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन और इसमें अमीन जोड़ना है तो 2 ब्यूटीनामीन। ठीक है, 2 ब्यूटीन और ई हटा के अमीन ही तो जोड़ना है तो ब्यूटीनामीन। ब्यूटेन होता तो ब्यूटेनामीन, ये ब्यूटीन है तो ब्यूटीनामीन। क्लियर? तो ये तो बात हुई 1 डिग्री अमाइन की। अब मैं कहूँगी नहीं 2 डिग्री अमाइन, तो देखो अभी हमने 2 डिग्री अमाइन भी तो सीखा था, RNHR, है ना, ये हमारा सेकेंडरी अमाइन है 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, डिटेल में आपको क्लास 12th में पढ़ना है और आपको अभी पढ़ना है तो क्लास 12th का अमाइन वाला लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इसका लिंक, उसमें आप बहुत डिटेल में अमाइन की नेमिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारे आ जाएंगे उसमें, टॉल्यूडीन वगैरह सब आ जाएंगे, है ना। अब देखो नाम हमें कैसे लिखना था तो मैंने आपको बताया था, आप ऐसे ही लिखो N एल्काइल एल्केनामीन। ठीक है ना, आपके पास जो लॉन्ग चेन है बेटा वो एल्केनामीन, और जो स्मॉल ग्रुप है छोटा समूह वो एल्काइल। ठीक है, तो स्मॉल ग्रुप एल्काइल और लॉन्ग चेन एल्केनामीन। बस अब चलो, तो मैंने ये ले लिया भाई CH3NH ठीक है, तो कार्बन तो बराबर ही है, एक एल्किल में सेट करना है एक एल्केनामीन में, तो मैं कहूँगी देखो ये मैथेनामीन है, N के साथ मैथिल है, N मतलब कनेक्शन विद नाइट्रोजन, ऐसे मान लो क्या भाई, N मतलब कनेक्शन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ मैथिल है और बाकी तो ये मैथेनामीन है, तो N मैथिल मैथेनामीन। ठीक है, मान लो ऐसे कुछ दे दिया CH3NH CH2CH3, तो ये नहीं देखना ये मैथेनामीन है, उल्टा देखना है एथेनामीन। लंबी श्रृंखला ये है ना, तो ये एथेनामीन है और N के साथ मैथिल कनेक्टेड, तो आपको लिखना है N मैथिल एथेनामीन। यूं नहीं सीधा देख लो और उल्टा नाम लिखे आओ। एल्किल छोटा होगा, एल्केनामीन बड़ा होगा।
तो एन मैथिल एथेनामीन। और मान लो कुछ ऐसा दे रखा है, अब यहां देखो एल्केनामीन, लॉन्ग चेन कितने कार्बन की आ रही है, 1 2 3, तो एल्केन में प्रोपेन, अमीन 2 नंबर पे, तो प्रोपेन 2 अमीन, और एन के साथ एथिल है, तो आपको बोलना है एन एथिल, एन एथिल प्रोपेन 2 अमीन। ठीक है, एन एथिल प्रोपेन 2 अमीन, बस सिंपल है। तो ये आपका सेकेंडरी अमाइन हो गया। अब मान लो कोई कहे नहीं भाई आप तो टर्शियरी अमाइन की बात करो, 3 डिग्री अमाइन की भी नेमिंग बताओ। तो टर्शियरी अमाइन देखो, 3 डिग्री अमाइंस, 3 डिग्री अमाइंस में मैंने कहा था नाइट्रोजन और तीनों तरफ R। मे भी सिमिलर हो, सिमिलर ना भी हो, है ना, तो नाम आपको ऐसे लिखना है। सिमिलर है मान लो दोनों एल्काइल ग्रुप, तो एन एन डाई एल्किल एल्केनामीन, एन एन डाई एल्किल एल्केनामीन। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं एन एल्किल एन डैश एल्किल एन एल्किल एन डैश एल्किल एल्केनामीन। ठीक है, अब देखो मान लो ये N है, CH3 CH3 CH3, ठीक है। अब तीनों ही सेम है, तो एल्केनामीन में तो मेथेनामीन लिखूं, एक ही कार्बन वाला अमाइन है ना बेटा, तो मेथेनामीन, और ये दोनों एल्किल सेम है तो इसमें सेट करो उसको, तो ये हो जाएगा एन एन डाईमेथिल। समझ रहे हो मेरी बात, एन एन डाईमेथिल, ठीक है। और एल्केनामीन में क्या, तो मेथेनामीन, क्योंकि ये दोनों सेम फंस गए थे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कुछ नया लेते हैं, अलग ले लेती हूँ। चलो मान लो इधर तो मैंने एथिल लिया, सॉरी मैथिल लिया, इधर मैं एथिल ले लेती हूँ, और इधर मैं 3 कार्बन ले लेती हूँ, और वो भी मैं ऐसे ले लेती हूँ। चलो अब तुम्हारा पहला काम है एल्केनामीन ढूंढना, पहला काम है एल्केनामीन ढूंढना। तो हम कहेंगे चलो ये रहा, ढूंढ लिया हमने, प्रोपेन 2 अमीन दिख रहा है, 1 2 3 प्रोपेन, अमीन 2 नंबर पे रखना। अब एन एथिल एन मेथिल, ठीक है, एन इथाइल एन मिथाइल, लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन थे तो प्रोपेन और 2 पे अमाइन, तो प्रोपेन 2 अमाइन। चाहे तो आप ऐसे लिखो एन एथिल एन मैथिल प्रोपेन 2 अमीन, या एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, जैसे हमको ठीक लगे। क्लियर। तो ये तीनों अमाइन से लास्ट फंक्शनल ग्रुप फटाफट देख लेते हैं बच्चों। लास्ट फंक्शनल ग्रुप, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो तुम्हें आता है, उसको नहीं ले रही हूँ। क्रियात्मक समूह 14 ले रहे हैं हम, क्रियात्मक समूह 14। तो यहाँ आपको है फंक्शनल ग्रुप 14 में ईथर, ठीक है भाई, फंक्शनल ग्रुप 14 ईथर। और ईथर में खास बात है कि भाई इसमें सफिक्स है ही नहीं, इसमें सिर्फ प्रीफिक्स है, और ईथर का प्रीफिक्स सबको याद है एल्कोक्सी, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स करे थे एल्कोक्सी, बस। तो प्रीफिक्स ही लिखना है, हर बार एल्कोक्सी लिखना है, और मीथेन इथेन प्रोपेन या इथीन ब्यूटीन ब्यूटाइन जो भी है वो सब देखा जाएगा, प्रीफिक्स आपको एल्कोक्सी लिखना है। तो मान लो मैंने ऐसे लिखा ROR, है ना, तो आपको लिखना है एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। आपको लॉन्ग चेन जो है बेटा, लंबी श्रृंखला में एल्केन लिखना है, लंबी श्रृंखला एल्केन। तो अब मैं कुछ नाम लिख रही हूँ, फटाफट नाम तुम लिखोगे, मतलब मैं उदाहरण लिख रही हूँ, जल्दी दिमाग लगाओ। पहला CH3O CH3, दूसरा CH3O CH2 CH3,
पांच उदाहरण करो फटाफट। सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, छोटी छोटी सी बातें हैं। ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन, छोटा वाला एल्कोक्सी बड़ा वाला एल्केन, दोनों तरफ अगर संख्या बराबर है तो एक एक डाल दो दोनों में। यहाँ पे एल्केन ये बनेगा, है ना, ये एल्कोक्सी है, ये एल्केन है, दिमाग लगाओ। यहाँ एल्केन में लंबी श्रृंखला तो मुझे ये दिख रही है, ठीक है, महालंबी श्रृंखला बेंजीन है। तो अब सोचो, बोलो क्या पहला मेथॉक्सी मेथिल लिखा, चेक करो, एल्कोक्सी एल्केन, तो फिर एक वाला एल्कोक्सी मेथॉक्सी, एक वाला एल्केन मैथिन, दूसरे में तो मेथॉक्सी एथेन। क्या भाई, मेथॉक्सी और एथेन, चेक करो, मेथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट देखो, प्रोपेन तो है लेकिन एथॉक्सी 2 नंबर पे है ना, 1 2, यूं नहीं एथॉक्सी प्रोपेन लिख दो। तो प्रोपेन में मैं कहूंगी ना, मैं 1 पे लगाया 2 पे लगाया। अब यहाँ मैं नहीं कहूंगी क्योंकि एथेन में आपने कॉर्नर पे ही कनेक्ट किया है, नंबर 1 ही मानूंगी, 1 एथॉक्सी ही होता है, 2 एथॉक्सी तो हो नहीं सकता। लेकिन प्रोपेन में 1 एथॉक्सी भी हो सकता था, 2 एथॉक्सी भी हो सकता था। तो नंबर मेंशन करना जरूरी है ना, नाम वही लिखो जिस नाम से वापस फॉर्मूला बने। तो ये बनेगा 2 एथॉक्सी प्रोपेन। चौथा देखो तो हम कहेंगे मेथॉक्सी बेंजीन दिख रहा है, तो चौथे में मेथॉक्सी बेंजीन लिख दो। और पांचवा तो बेटा ये इथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, तो पांचवा हो गया इथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है ना। एक दो एग्जाम्पल और देखो, अगर तुम्हें कुछ ऐसा दे दिया CH2 CH2 OCS3 OCS3, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों के दिमाग में बहुत आता है, अगर ऐसे कुछ फंस गया तो क्या करूँगा, और आपने सेम लिख दिए, मान लो डिफरेंट हो गए तो मैं क्या करूँगा। तो हर बार ये मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, तो कोई टेंशन नहीं है, सारे उदाहरण दे दिए मैंने, ठीक है। अब परेशान मत होना, क्या अब आ गया ये आ गया, बाकी इसके पहले भी पढ़ रखे। देखो एल्केन में ये हो गया, तो एल्केन पढ़ने में आ गया, अब बाकी तुम दिमाग लगाओ। क्या भाई, मेथॉक्सी ये भी है, मेथॉक्सी ये भी है, लेकिन 1 नंबर पे और 2 नंबर पे, तो हम कहेंगे 1 2 डाई मेथॉक्सी। ठीक है भाई, 1 2 डाई मेथॉक्सी, लंबी श्रृंखला में 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो एथीन। 1 2 डाई मेथॉक्सी एथीन। यहां देखो लंबी श्रृंखला तो अभी भी एथेन ही, लेकिन ये एथॉक्सी है, ये मेथॉक्सी है, इसको कम नंबर दूंगी मैं, है ना। तो मैं तो 1 पे लिखूंगी भाई एथॉक्सी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं जब हमारे पास प्रीफिक्स सॉरी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, फिलहाल तो इसका प्रीफिक्स है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में परेशान होना ही नहीं था। तो 1 एथॉक्सी 2 मेथॉक्सी, स्पेलिंग लिखा करो ज़्यादा सही रहता है, और बाकी क्या हो जाएगा एथीन। अब यहाँ आओ, तो 2 मेथॉक्सी है तो 1 1 डाई मेथॉक्सी, तो 1 1 डाई मेथॉक्सी और मैथीन, है ना, एक ही तो कार्बन है, तो मैथीन। क्लियर। तो ये 14 के 14 फंक्शनल ग्रुप हो गए तुम्हारे। एक एक फंक्शनल ग्रुप को मैंने 10 में, किसी में 20, किसी में 25 30 उदाहरण देके कराया है ना। तो यहाँ तुम्हारी IUPAC बहुत परफेक्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि IUPAC बहुत थोड़ा हवा होता है, IUPAC नहीं आती, IUPAC नहीं आती। तो मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप लिए, सारे सफिक्स लिए, सारे प्रीफिक्स लिए, ये आपको बहुत हेल्प करे। एक एक उदाहरण लिखो, अपने आप नाम लिखने की कोशिश करो, जहाँ गलती करते हो वहाँ वीडियो पॉज करके देखो कि अटका क्यों। ठीक है, मैं नाम बता दूं नहीं, आप मैं जैसे ही स्ट्रक्चर लिखती हूँ ना, बस वहाँ पॉज करो और खुद नाम लिखो, सारे एक साथ लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैच करो। मैच हो रहे हैं तो आगे बढ़ो, नहीं हो रहे तो अपनी गलती देखो, क्योंकि नेमिंग तो आनी चाहिए, नेमिंग बिना तो काम चलना नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हो मेरे साथ बने हुए, मतलब आपका काम बढ़िया चल रहा है, तो मेरा भी बढ़िया चलाओ, है ना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। DPPs ऐप में अवेलेबल है, ऐप डाउनलोड कर लो और
क्लास पीडीएफ ऐप में अवेलेबल है। डीपीपी 6 डीपीपी मैंने इसकी डाल रखी है आईयूपीएससी नेमिंग की अभी तक। उसके बाद अब समाव्यवस्था स्टार्ट हो जाएगा, आइसोमेरिज्म उसकी डीपीपी बनना चालू हो गई है। ठीक है, तो वापस वही लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डाउनलोड द करियर प्लैनेट ऐप। मेरा नाम शैली गुरवानी, आप है करियर प्लैनेट पे। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।